बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 10 खाली प्लाट को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते तालुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ज़राए इब्लाग में पेश किए गए मुआशी, मुआशरती, समाजी, सकाफती ड्रामों, खबरों और फीचरों को सुनकर तबसरा कर सकें, इबारत सुनकर अहम नकात और मरकज़ी ख्याल अखज़ कर सकें, तकरीर, हदायत, एलानात वगैरह सुन के समझ और उन पर अमल कर सकें, तवील इबारत को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं सबक खाली प्लाट। लेकिन सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आपके अब्बू ने कभी कोई प्लाट या घर वगैरह ख़रीदा है? अपने दोस्तों को बताएं। तो प्यारे बच्चों, ख़रीदो फ़रोख्त का काम तो होता रहता है। अगर आप में से किसी बच्चे के अब्बू ने कोई खाली प्लाट या कोई घर ख़रीदा है तो उसके बारे में आपने अपने दोस्तों को बताना है। वो खाली प्लाट या घर किस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ख़रीदा था, कब ख़रीदा था, क्या उसका तरीका था। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब आप लोगों ने आपस में ज़रूर शेयर करना है। जी, हमारा सबक खाली प्लाट शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज़ है अजनबी। मानी है नावाकिफ़, उलझन, परेशानी, अहलियत, सलाहियत, तकरीम, इज़्ज़त, एहतराम, हस्बे मामूल, हमेशा की तरह, हैरत, हैरानी या ताज्जुब। तो प्यारे बच्चों, आइए सफ़ा नंबर 78 पर सबक शुरू करते हैं। खाली प्लॉट। अल्ताफ़ साहब ने लाहौर की मशहूर सोसाइटी में घर बनाया तो उनका ख्याल था ये सोसाइटी बहुत पुरअमन होगी, यानी कि वहाँ पर बहुत अमन होगा। यहाँ चूँकि लोग तालीम याफ्ता और मुहज़्ज़ब होंगे, इसलिए खूब अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। उनका घर भी बहुत उम्दा जगह पर था। पार्क के एक कोने पर उनका घर था, दूसरे कोने पर मस्जिद। अजान होती तो वो घर से निकलते और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंच जाते। वापसी पर पार्क की सैर भी हो जाती। बड़े मज़े के दिन गुजर रहे थे कि एक रोज़ खिलाफ तवक्को यानी तवक्को के खिलाफ ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ जिससे वो सख्त परेशान हो गए। हुआ ये कि अल्ताफ़ साहब हस्मे मामूल फजर की नमाज पढ़ने निकले तो क्या देखते हैं कि पार्क के दरवाजे के सामने वाले खाली प्लाट पर कुछ लोग ईंटें डाल रहे हैं। वो खुश हुए कि चलो ये प्लाट भी आबाद हुआ। नमाज पढ़कर पार्क से होते हुए वापस आ रहे थे कि उन्हें लोगों के ऊंची आवाज़ में बोलने और बहस करने की आवाज़ें आईं। जल्दी से पार्क से निकले तो क्या देखते हैं कि खाली प्लाट पर झगड़ा हो रहा था। एक साहब जो शक्ल सूरत से अच्छे खासे मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता इंसान महसूस होते थे, एक सफ़ेद रंग की पुरानी सी कार से कुछ कागजात निकाल रहे थे। अल्ताफ़ साहब रुक गए और देखने लगे कि क्या हो रहा है। गाड़ी वाले साहब ने एक और साहब को मुखातिब किया जो खासी उलझन में महसूस हो रहे थे, यानी परेशानी में महसूस हो रहे थे। वो भी बज़ाहिर पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब लग रहे थे। ये देखें अख्तर साहब, मैंने ये प्लाट आज से 10 साल पहले ख़रीदा था। बैरून मुल्क जाने की वजह से इस पर मकान नहीं बना सका। अब आप कहते हैं कि ये आपने ख़रीदा है। अख्तर साहब ने एक नज़र कागजात की तरफ देखा और फिर बड़े मुहज़्ज़ब लहजे में कहने लगे, शकील भाई यकीन करें, बिल्कुल ऐसे ही कागजात मेरे पास भी हैं। अभी 1 हफ्ता हुआ है प्लॉट ख़रीदा है, एक ईंट नहीं रखी थी कि आप आ गए। इसी दौरान में सोसाइटी के कुछ और मुअज़्ज़िज़ीन भी वहाँ पहुँच चुके थे। उन्होंने मामला समझा और दोनों को मशवरा दिया कि वो उलझने की बजाय बैठकर तसल्ली से बात करें। अल्ताफ़ साहब का घर करीब था, इसलिए सब वहीं आ गए। अल्ताफ़ साहब मेहमान नवाज आदमी थे। जल्दी से चाय बनवाई और कुछ बिस्किट बतौर नाश्ता मंगवा लिए। माहौल का तनाव कुछ कम हो गया और निस्बतन बेहतर अंदाज में बात होने लगी। शकील भाई, आपने ये प्लाट किससे ख़रीदा था? एक बुज़ुर्ग ने पूछा। सर, मैंने ये प्लाट एक बैंक ऑफिसर से ख़रीदा था। वो स्टेट बैंक के मुलाजिम थे और उन्हें ये प्लाट बैंक की तरफ से मिला था। शकील साहब ने एतमाद से जवाब दिया। तो आपने इसके कागजात कहाँ से बनवाए थे? अल्ताफ़ साहब ने पूछा। कागजात तो मैंने LDA से बनवाए थे। आप देखें,
खरीदार और मालिक की तस्वीर LDA के अफसर के साथ मौजूद हैं। NOC भी लगा हुआ है। शकील साहब ने कागजात आगे बढ़ाए। अल्ताफ साहब और दूसरे लोगों ने कागजात देखे तो बिल्कुल इसी तरह थे जिस तरह उन्होंने बताए थे। अच्छा अख्तर साहब, आपने ये प्लॉट कब लिया? अल्ताफ साहब ने पूछा। अभी पिछले हफ्ते लिया है, ये रहे कागजात। उन्होंने भी कागजात आगे बढ़ाए। बज़ाहिर वो कागजात हुकूमत के जारी किए हुए स्टैम्प पेपर पर बने हुए थे, लेकिन उन पर कोई तस्वीर नहीं थी। कागजात बनवाने के लिए आप खुद गए थे? एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा। जी नहीं, मैं खुद तो मसरूफ था, इसलिए प्रॉपर्टी डीलर ने बनवा दिए थे, उन्होंने सादगी से कहा। अख्तर साहब, आप क्या काम करते हैं? किसी ने पूछा। मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, अभी रिटायर हुआ हूँ तो पैसे मिले हैं, सोचा घर बना लिया जाए, लेकिन वो बहुत परेशान लग रहे थे। इस प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर कहाँ है? शकील साहब ने पूछा। इधर करीब ही है, सामने वाली सड़क के उस तरफ, राहत प्रॉपर्टी डीलर के नाम से। वो बोले। राहत प्रॉपर्टी डीलर? ये नाम तो कभी नहीं सुना। बुजुर्ग ने हैरत से कहा, फिर चौंक कर बोले, अरे वो तसव्वुर भाई भी तो यही रहते हैं, वो भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उन्हें बुलाओ, वो बेहतर मशवरा दे सकते हैं। एक लड़का भागा भागा गया और तसव्वुर साहब को बुला लाया। वो आते ही बोले, मैं इधर ही आ रहा था, सुना है कि प्लाट का कोई मसला बन गया है। जी तसव्वुर भाई, ये दोनों शरीफ आदमी परेशान हैं, आप देखें ये क्या चक्कर है। अल्ताफ साहब ने कागजात उन्हें देते हुए कहा। तसव्वुर साहब बहुत तजर्बाकार और दयानतदार प्रॉपर्टी डीलर थे। कागजात पर एक नज़र डालते ही बोले, ये किसने बनाए हैं? उनके हाथ में अख्तर साहब वाले कागजात थे। ये राहत प्रॉपर्टी डीलर वाले ने। अख्तर साहब बोले, राहत? तसव्वुर साहब के माथे पर बल पड़ गए। फिर वो तेजी से उठे और करीबन भागते हुए कहने लगे, चलें जल्दी करें, कहीं वो भाग ना जाए। सब लोग अफरा तफरी में निकले और तेजी से चलते हुए मरकजी सड़क के पार पहुंचे, जहां एक दुकान पर राहत प्रॉपर्टी डीलर का बोर्ड लगा हुआ था। दुकान बंद थी और उस पर ताला लगा हुआ था। शायद दुकान देर से खुलती है, अल्ताफ साहब ने हाँफते हुए कहा। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये दुकान खुलेगी, तसव्वुर साहब बोले। 2-3 दिन से इस दुकान पर ताला पड़ा हुआ है, अल्लाह जाने कितने शुरफा को लूट कर ले गया। अख्तर साहब की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, रोने वाले हो रहे थे। सब लोग उनसे हमदर्दी करने लगे। अल्ताफ साहब सबको साथ लेकर एक बार फिर अपने ड्राइंग रूम में आ गए। अख्तर साहब एक तरफ खामोशी से बैठ गए। सब लोग परेशान थे। तसव्वुर साहब ने खामोशी तोड़ी। अख्तर भाई, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम इस बंदे को तलाश कर लेंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन वाले ऐसे धोखाबाजों की तलाश में रहते हैं। इन लोगों ने हमारा एतबार खराब कर दिया है। आप फिक्र ना करें, आपका हलाल का पैसा है, कहीं नहीं जाता, इंशाल्लाह कहीं नहीं जाता, उन्होंने हमदर्दी से कहा। तसव्वुर भाई, प्रॉपर्टी डीलर की मदद से जायदाद खरीदने के बजाय बराह रास्त मालिक से लेना मुनासिब नहीं होता, कमीशन भी नहीं देना पड़ता। अल्ताफ साहब बोले, हाँ कुछ लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन मेरी राय में ऐसा नहीं करना चाहिए। जायदाद खरीदने के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी का सरमाया लगाते हैं। अगर किसी तजर्बाकार और माहिर आदमी की खिदमत हासिल करने के लिए कुछ रकम खर्च कर ली जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। तसव्वुर साहब ने मतानत से जवाब दिया, लेकिन तसव्वुर भाई, ये बंदा भी तो प्रॉपर्टी डीलर ही था। अख्तर साहब ने अफसोस से कहा, जी अख्तर भाई, काली भेड़ें हर जगह होती हैं, लेकिन मैं माजरत से अर्ज करूंगा कि कुछ गलती आपकी भी थी। आपको चाहिए था कि ऐसे प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते जिससे आपकी कुछ जान पहचान होती, और नहीं तो किसी के हवाले से ही मिलते। फिर ऐसे अजनबी आदमी पर सब कुछ छोड़ना कहाँ की अक्लमंदी है? आपको क्या पता कि वो क्या कर रहा था? अख्तर भाई, आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। शकील साहब को अख्तर भाई के साथ सबसे ज्यादा हमदर्दी थी। शकील भाई, आपने भी तो प्लाट खरीद कर लावारिस छोड़ दिया। जब भी प्लाट खरीदें कोई एक चार दीवारी बनाकर दरवाजा लगा दें, इस तरह इसकी कानूनी हैसियत बदल जाती है। वो खाली प्लाट के बजाय घर शुमार होता है। इस पर कब्जा करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर वक्तन फवक्तन चक्कर लगाते रहना और पड़ोसियों से मिलना भी जरूरी है। काफी देर हो चुकी थी। तसव्वुर भाई अख्तर साहब को साथ लेकर पुलिस स्टेशन चले गए ताकि रिपोर्ट दर्ज करा सकें। शकील साहब ने उसी दिन 4 दीवारी
تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔